वेलकम बैक फ्रेंड ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सर अनीश कुमार आज़ाद। और आज की इस वीडियो सेक्शन में हम लोग बात करेंगे सेंट्री इंस्पेक्टर के जॉब के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये स्क्रीन पर आपको दिख रहा है तमिलनाडु वेटनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी के बारे में। और ये जो है तमिलनाडु वेटनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी के तहत जो है सेंट्री इंस्पेक्टर की बहाली आई हुई है। और एडवर्टाइजमेंट नंबर इसका 1/2020 है, जो पब्लिश हुआ है 28 जनवरी 2020 को। इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या कह रहा है कि एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट टू फिल अप द नॉन टीचिंग पोस्ट थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन तमिलनाडु वेटनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी। The number of posts, common rotation, qualification and scale of pay to the post as per the NUVAS regulation service rules are as follows। तो उसके बारे में आगे दिया हुआ क्या है, तो इसमें हम लोग सीधे अपने पोस्ट की बात करते हैं। तो पोस्ट हम लोग का मिल गया ये 14 नंबर पे। 14 नंबर पे हमारा जो है सेंट्री इंस्पेक्टर का पोस्ट दिया हुआ है। अब आगे इसके बारे में देते हैं डिटेल्स हम लोग क्या कहता है। तो आगे इसमें है कि आपका एज के बारे में, एज कितना हो, तो आप जो है 31/12/2019 को कम से कम आपका मिनिमम एज जो है वो 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज जो है 35 इयर्स आपका होना चाहिए। फिर आगे है क्वालिफ़िकेशन के बारे में, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन एंड स्केल ऑफ पे। तो हम लोग सीधे अपने पोस्ट पे आते हैं। पोस्ट हम लोग कहाँ है उसको देखते हैं हम लोग। ये हम लोग का पोस्ट है 14 नंबर पर सेंट्री इंस्पेक्टर। देखिए थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको। यस यस सही है। तो सेंट्री इंस्पेक्टर इसका जो है 35,400 से पे मैट्रिक्स लेवल जो है 11 है। और इसमें कहता है कि सेंट्री इंस्पेक्टर सर्टिफिकेट जो है ग्रांटेड बाय द एडिशनल डायरेक्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग तमिलनाडु एज द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ एग्जामिनर्स कंस्टिट्यूटेड इन दिस बिहाफ बाय द गवर्नमेंट। और कहता है कि द LMP डिप्लोमा, अगर LMP डिप्लोमा किए हो या पास इन द सेंट्री इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु और क्वानियल ट्रेनिंग एंड पास इन द एग्जामिनेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर हेल्थ एंड सेंट्री इंस्पेक्टर इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। यह कहता है कि सेंट्री इंस्पेक्टर सर्टिफिकेट, देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण है, ऊपर में जो 3 पॉइंट दिया हुआ है 1 2 3 का अगर बात करें तो इसमें कहता है कि आपको जो है तमिलनाडु स्टेट से ही जो है सेंट्री इंस्पेक्टर पास होना चाहिए। लेकिन चौथा कॉलम जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप जो है अगर अदर स्टेट के हैं तो आप इस फॉर्म को कैसे डालेंगे, इसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सेंट्री इंस्पेक्टर सर्टिफिकेट इशू ऑन बिहाफ ऑफ द नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल हायर एजुकेशन न्यू दिल्ली एट द एंड ऑफ द कोर्स एट रूरल इंस्टीट्यूट गांधीग्राम। मतलब अगर NCVR से मतलब कि नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल हायर एजुकेशन के तहत भी अगर आपका सेंट्री इंस्पेक्टर का अगर आपने कोर्स किया है तो आप जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर आगे हम लोग देखते हैं और डिटेल्स में क्या दिया हुआ है जो हम लोग के सेंट्री इंस्पेक्टर से रिलेटेड है। हाँ, अब आगे देखिए, आगे ही बहुत महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि द प्रिस्क्राइब्ड रजिस्ट्रेशन फी ऑफ RS 500 ₹500 ओनली टू द कैंडिडेट बिलोंग टू कैटेगरी दिया है इतना इतना, मतलब कैटेगरी का GT है, MBC है, DC एंड BC इतना करके दिया हुआ है। RS 25 रुपये 250 ऑफ इन केस ऑफ SC ST, मतलब कि 500 रुपये जनरल OBC और 250 रुपये SC ST का लग रहा है। मे बी रिमिटेड इनटू द बैंक अकाउंट ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड द कॉपी ऑफ चलान रेफरेंस ऑफ ट्रांजेक्शन फॉर फी रिमिटेंस शैल बी इंक्लूड विथ application along with other enclosure। The bank details for remittance of registration fee to be paid in the name of the finance officer तनुवास चेन्नई 51। मतलब अगर आप जो है बैंक के डिटेल्स ऑफ रिमिटेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन फी इन द पेड ऑफ द नेम, अगर आप जो चलान बनवाना चाहते हैं तो चलान जो है द फाइनेंस ऑफिसर तनुवास चेन्नई के नाम से बनेगा। और उसका डिटेल्स यहाँ से दिया है। द डिटेल्स आर एज फॉलो, नेम ऑफ द बैंक एंड ब्रांच उसके बारे में दिया है। तो यहाँ दिया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया माधवरम चेन्नई 600110 करके दिया है, माधवरम चेन्नई, ठीक है। और इसका अकाउंट नंबर भी दिया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि
33290201073253 और IFSC कोड भी दिया हुआ है। तो उसको करके यहाँ से आप इस का चालान आप कटवा सकते हैं। द डिटेल्स ऑफ क्वालिफिकेशन एंड स्केल ऑफ द पे आर एज पर तनवास रेगुलेशन या सर्विस रूल्स etc. द कट ऑफ डेट ऑफ एज क्वालिफिकेशन एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन इज 38/12/2019 और द लास्ट डेट फॉर रिसीप्ट ऑफ द एप्लीकेशन विल बी ऑन 27/2/2020। मतलब 27 फरवरी 2020 तक आप जो है फॉर्म को भेज सकते हैं। और इसमें क्या दिया हुआ जो महत्वपूर्ण है कि द एप्लीकेंट हु पोजेज ए डिप्लोमा UG PG डिग्री थ्रू ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम आफ्टर पासिंग द SSLC मतलब 10th स्टेशन स्टैंडर्ड होगा, यहाँ पर शॉर्ट में STD कर दिया है, एंड HSC मतलब हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन बेसिक डिग्री अलॉन्ग विल बी कंसिडर एज पोजेजिंग ए UG या PG डिग्री एज पर इतना मतलब टेक्निकल ट्रेड सर्टिफिकेट के बारे में क्या है, इशूड बाय द गवर्नमेंट अप्रूवल रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट अलॉन विद एक्सेप्टेड। फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, फिर जाके मेयर सबमिट ऑफ एप्लीकेशन विल नॉट कॉन्फर एनी राइट ऑफ गेटिंग अपॉइंटमेंट। अच्छा मतलब फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कह रहा है कैसे नहीं कि आपको अपॉइंटमेंट आपको मिल ही जाएगा। और ये फुल्ली जो पब्लिश हुआ है वो 28 ये एडवर्टाइजमेंट वो 28 जून 2020 को पब्लिश किया गया। तो इस तरह से फ्रेंड ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो सेंट्रल इंस्पेक्टर का जो आप कोर्स किए हुए हैं, तो एक एक पोस्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है और इसमें आप जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो यहाँ से आप देख ही सकते हैं तमिलनाडु वेटनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी के तहत सेंट्रल इंस्पेक्टर का बहाली है जो आपको अप्लाई करना है। और यहाँ पर जो है एज जो है 18 साल से 35 साल दिया हुआ है। और आपका पेमेंट की बात किया जाए कितना अगर आपको दे रहा है तो यहाँ देख लिया जाए हम लोग 14 नंबर, हाँ 35,400 से दिया हुआ पे मैट्रिक्स लेवल 11। और इसमें जो है ये और इम्पोर्टेंट ये है कि मतलब आप जो है इस फॉर्म को है 27 फरवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। तो ये छोटा सा वीडियो है फ्रेंड जिसे आप जिसको ज़रूर जानना चाहिए और आप इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए। अगर कोई तरह का दिक्कत होता है तो ज़रूर आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। चूँकि मैं कोई भी बहाली जो है अगर सेंट्रल इंस्पेक्टर की आती है तो उसको मैं डायरेक्ट फेस टू फेस बोलता हूँ, लेकिन ये PDF फर्स्ट टाइम मैं पढ़ा रहा हूँ, PDF से मतलब आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो आप ज़रूर देखें और जिस टाइप का अगर आपको इसमें और कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए इस टाइप के वीडियो में तो आप ज़रूर कमेंट्स के माध्यम से मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।